वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत डिमांडिंग है, खास करके नेचुरल लिफ्टर को। दैट इज की बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। क्या ये पॉसिबल है? अगर इसको साइंटिफिक टर्म में मतलब बोला जाए, दैट इज की बॉडी रिकम्पोजिशन। क्या ये पॉसिबल है? तो इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो इन तक वीडियो पूरा देखना। तो पहले हम बात करते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन क्या है। कि जब कोई बंदा वर्कआउट शुरू करता है, आई थिंक हम सबका एक गोल रहता है कि हम इस तरह का बॉडी बनाना चाहता है, और इस उस बॉडी में क्या होना चाहिए कि मसल मास ज्यादा हो और फैट कम हो। दैट इज द एंड गोल सबका। आई थिंक यही गोल होता है। सो ये चीज कब पॉसिबल है? जैसे कि हम शुरू करते हैं, मतलब मान लो वर्कआउट शुरू किया। अगर आप एक नया लिफ्टर हो, मतलब अभी अभी जिम गए हो, तो ये नए लिफ्टर के लिए पॉसिबल है, क्योंकि उनका यूई ऐसा काम करता है कि मतलब मतलब उनका जो मसल टिश्यू है वो थोड़ा सा डैमेज या थोड़ा सा स्टिमुलस में भी नया मसल टिश्यू प्रोड्यूस करता है। और अगर उस पर जितने भी स्टोर फैट है उसको एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है। तो अल्टीमेटली उनका गोल कंप्लीट हो जाता है। और एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका मान लो जैसे मेरे जैसा, हाँ अभी मतलब जैसा एक्सीडेंट है, किसी इंजरी के बाद वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो बीच में बहुत गैप हो गया था। उनके केस में पॉसिबल है, क्योंकि उनका मसल मेमोरी रहता है। जैसे कि मेरा हाथ टूट गया था, और आप ये फोटो में देख सकते हो, हाथ टूटने के बाद में जब जिम ज्वाइन किया, मेरा बैक कुछ ऐसा दिख रहा था, और कुछ अभी ये शायद थंबनेल में भी है। सो मतलब ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाया? दैट इज बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। एक और लोगों में भी पॉसिबल है वो चीज जो कि मतलब उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई है। जैसे कि 17-18 बॉडी फैट, 15 से ऊपर बॉडी फैट परसेंटेज है। उनके केस में भी पॉसिबल है, क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी वो फैट फैट का एक एनर्जी स्टोर होता है, जो कि वो उनको थोड़ा अगर कैलोरी डेफिसिट में भी रह भी गए तो उनका वो फैट वो एनर्जी में कन्वर्ट होके, और फिर वो अपना पूरा एनर्जी वो मसल बिल्ड के ऊपर ला सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन 3 वे में उनका जो भी गोल होता है कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज में पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट इज कि जब वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल में जो लोग ऑलरेडी पहुंच गए, मतलब उसके आसपास पहुंच गए, जिनको वर्कआउट करते करते 6-8 साल हो गया या फिर है, तो उनको थोड़ा टफ है बॉडी रिकम्पोजिशन मेरे हिसाब से। बट क्योंकि उनको मतलब तब अपने जेनेटिक पोटेंशियल में पहुंच गया, अभी उनको बल कट ये वाला फेज में जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर को अगर देखे होंगे, क्रिस बमस्टेड, ये लोग ओलंपिया कंपटीशन के बाद एक लंबा बल्क लेते, फिर कंपटीशन से पहले धीरे धीरे कट करते हैं। तो उनके वो अगर चाहते हो वो हमेशा बॉडी रिकम्पोजिशन में रह सकते हैं, बट उनके केस में पॉसिबल नहीं है। वो फिर मसल मास ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैं बोला था पहले वीडियो में, आप जब लंबे टाइम पे वर्कआउट करते हो आपका मसल मास मतलब जो मसल ग्रोथ का रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो बॉडी रिकम्पोजिशन है इसको हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। पहला थिंग दैट इज की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आपको वेट ट्रेनिंग करना ही करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बेस्ट से बेस्ट डाइट ले लूँ, कार्ब्स फैट्स जो भी आपको डाइट, मतलब एक बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके आपको डाइट दे दूँ, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, फिर आपका वो मसल ग्रो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप उसको डैमेज ही नहीं करते हो, और वो मसल आपका नया मसल टिश्यू नहीं बनाता है, तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो? तो फर्स्ट थिंग आपको ट्रेनिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। दैट इज की जो मैं पहला वाला वीडियो जाके थोड़ा देख लो, दैट इज इंटेंसिटी के ऊपर मैं बात भी कर किया था। तो आपको अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना पड़ेगा। और एक टिप्स, आप अभी जो भी स्टेज में हो, आपको
धीरे धीरे वो उस माइंड मसल कनेक्शन को बेहतर करने के साथ साथ आपको फेलियर तक ट्राई करो ट्रेन करने, क्योंकि मसल बिल्ड के लिए अगर वो जो लास्ट का 2-3 रेप रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मसल बिल्ड के लिए। तो वो 2-3 रेप तक कैसे भी करके आपको पहुंचना है। तो अगर वो आप धीरे धीरे उसको इस चीज़ को मास्टरी कर लेते हो, फिर आपका वो मसल बिल्डिंग प्रोसेस और इजी हो जाता है। और सेकेंड थिंग दैट इज डाइट। तो डाइट में आपको तो पता ही होगा कि प्रोटीन रिच फूड तो खाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं 2 चीज़ में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले जो थोड़ा ऐसे स्किनी है, या फिर मतलब जिनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, या फिर उनको थोड़ा और गेन चाहिए, तो वो क्या उनको करना चाहिए। पहले उनको मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है। आप किसी भी, जैसे ये इसमें देख सकते हो आप, मैंने गूगल से अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाला। बट वो मेंटेनेंस कैलोरी निकालने का सिर्फ एक टिप्स देना चाहता हूँ, दैट इज कि पहले आप क्या करो, आज एक अपना खाली पेट वेट चेक करो, कितना आपका बॉडी वेट है खाली पेट, आज चेक करो। फिर 3-4 दिन के बाद चेक करना, ठीक है। आज चेक किए, मतलब आज चेक किए, 3-4 दिन के बाद चेक किए, और नए हफ्ते से अगर मान लो आप नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाले हो, तो जिस दिन करने वाले हो उसको बिफोर वाला डे आपको 3 वेट नापना है। फिर क्या होगा ना, आपको उस चीज में दिख जाए कि आपका वेट बढ़ता है या कम होता है क्या। अगर आप उसी वेट में फिक्स रहते हो, दैट इज कि जो जैसे भी आप खा रहे हो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो मेंटेनेंस फिर आपका वो बॉडी वेट दे दोगे, और आप वो कैलकुलेटर जो जो मांगेगा आप उसको दे दोगे। फिर आपका वो BMR निकाल के दे देगा, मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के दे देगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा स्किनी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कैलोरीज थोड़ा सरप्लस में जाना पड़ेगा। मान लो 200-300 सरप्लस में जाना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई है, मतलब जैसे कि 18 बॉडी फैट परसेंटेज है, आपको कम आना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ेगा, थोड़ा 300-400 कैलोरीज कम खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 300-400 कैलोरीज कम खाते हो, फिर आपका बॉडी वो स्टोर फैट से एनर्जी लेना चालू करेगा, अल्टीमेटली आपका फैट बर्न होगा, और फिर आप उस एनर्जी को अपने मसल बिल्ड पे लगाओगे, और आपका मसल बिल्ड होगा। सो फैट लॉस और मसल बिल्ड साइमल्टेनियसली हो सकता है। और जो गेन करते हैं उनको जब थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, ऑब्वियसली उनका कार्बोहाइड्रेट सोर्स थोड़ा जब ज़्यादा रहेगा, मसल में ग्लाइकोजन वगैरह तो फुल फिल होगा, और बाकी स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो उनको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो मसल ग्रोथ कर रहे हैं, और फैट परसेंटेज ऐसे भी कम है उनका। तो दोनों चीज़ में मैं क्लियरली डिवाइड कर दिया। अब मतलब चीज़ों को सिंपल सॉर्टेड रखो। मैं ये सारी चीज़ मतलब अभी आपको सिंपली बता दिया, लेकिन बंदे क्या करते हैं, अभी उनको देखे, मान लो मैं एक बंदे को खड़ा कर दिया, वो भी बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट थिंग इज कि ये थोड़ा फैट बंदा है, ये थोड़ा इतना उसका फैट परसेंटेज कम है। ये बंदा क्या करता है ना, उसका डाइट, उसका वर्कआउट स्प्लिट देख के फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा ये ऐसे बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, मतलब ये ऐसा था, ऐसे कर दिया। अब क्या करता है, ये जो स्किनी बंदा है ये भी कैलोरीज डेफिसिट में चले जाता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम हो जाता है ना। फिर आप चीज़ों को सिंपल रखो। अगर आपको गेन करना है, थोड़ा कैलोरी सरप्लस में रहो, कट करना है तो कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। इजी, जितना सिंपल रख सकते हो। फिर नेक्स्ट थिंग इज, ये दोनों चीज़ अगर आपका ऑन पॉइंट है, आप फिर एक चीज़ अगर ऑन पॉइंट नहीं है, फिर आपका ये बॉडी रिकम्पोजिशन वाला मेहनत, वो जो कॉन्सेप्ट है, सब कुछ खत्म। दैट इज स्लीप और रिकवरी। रिकवरी में स्लीप को रिकवरी बोला, क्योंकि रिकवरी के लिए स्लीप, मतलब मैं बोल दूँ 90% मैटर करता है। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लोगे, तो आप मतलब उस लेवल पे, मतलब जितना आप रिकवरी चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। आप कितने भी अच्छा डाइट ले लो, फिर स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है तो आप रिकवर नहीं कर सकते। और बात रही कि एक स्टडी में बताया गया था कि दोनों
मतलब दोनों में एक कुछ बंदे जो कि सेम वेट के थे, दोनों एक ही साथ एक अच्छी मतलब वर्कआउट प्रोग्राम में एक ही साथ एक ही वेट ट्रेनिंग की, मतलब क्या सब कुछ सेम था ये दोनों में। बट ये लोग थोड़ा कम सो रहे थे, ये लोग थोड़ा ज़्यादा सो रहे थे। मतलब ज़्यादा मतलब 8 घंटे का नींद ये प्रॉपरली ले रहे थे, बट ये नहीं ले रहे थे। तो स्टडीज में ये बता रहे हैं जो ले रहे थे वो मसल मास भी पुट ऑन किए, साथ ही साथ फैट भी थोड़ा बहुत लॉस किए। ये लोग भी फैट लॉस किए, बट उनके साथ मसल भी लॉस किए, इसलिए क्योंकि मसल अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहे। वो जो नया मसल टिश्यू बनाता है वो नहीं बना पाता है, एट द एंड वो जाता है डाउन। सो फिर दैट इज द थिंग कि अगर आपका स्लीप और आपका डाइट का ट्रेनिंग सब कुछ ऑन पॉइंट है, देन बॉडी रिकम्पोजिशन इज इजी। ये सिर्फ बॉडी रिकम्पोजिशन है, कोई भी चीज़ को अगर आप अपना 100% देते हो और उसको ऑन पॉइंट रखते हो, देन वो चीज़ को थ्रू आउट मतलब डे बाई डे वो चीज़ ईजी होने लगता है। तो हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, सिंपल एंड शॉर्टेड रखता हूँ और ऑन पॉइंट रखता हूँ वीडियो को, ताकि आप इजीली समझ जाओ और आप और मैं साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और सीधा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।